नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में देखने वाले हैं विज्ञान भाग 2। ओके, उसमें जो हमारा चैप्टर है वो है छठवां, जो कि नाम है वनस्पतियों का वर्गीकरण। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वनस्पतियों का वर्गीकरण। ओके, तो देखिए फिर यहाँ पर तो वनस्पतियाँ, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी वनस्पतियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं या यहाँ पर हैं। ओके, तो सजीव में दो टाइप के सजीव होते हैं। उसमें है, हमने 8वीं में पढ़ा है, ये 8वीं का मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आदि केंद्रकीय और दृश्य केंद्रकीय। ओके, आदि केंद्रकीय और दृश्य केंद्रकीय सजीव होते हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें हमने पढ़ा है बच्चों मोनेरा के बारे में, और इसमें हमने बच्चों पढ़ा है एक कोशीय और बहुकोशीय सजीव। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीव। ओके, अब एक कोशिकीय में बच्चों क्या है, प्रोटिस्टा। अब बहुकोशिकीय में क्या है बच्चों, देखते हैं, कोशिका भित्ति युक्त। और कोशिका भित्त विहीन। ओके, नाउ फिर इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे स्वयंपोषी और परपोषी। क्लियर? और इसमें बच्चों आ गया प्राणी वर्ग। इसमें प्राणी वर्ग आ गया। इसमें बच्चों आ गया स्वयंपोषी में कौन आती हैं, वनस्पतियां, और इसमें कवक। तो इस पार्ट में हम बच्चों वनस्पतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वनस्पतियां क्या हैं? ओके, कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों को कैसे विभाजित किया गया है कि नहीं, उनके जड़ों के अनुसार, उनके फूलों के अनुसार, उनके बीजों के अनुसार, इस पार्ट में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो आज हम इस पार्ट में जगत वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वनस्पति, अब आपने देखा होगा कि कोशिका भित्त युक्त, मतलब कोशिका भित्त युक्त जो भी सजीव होते हैं उन्हें हम लोग, उन सजीवों को, स्वयंपोषी सजीवों को हम लोग क्या नाम देते हैं, वनस्पति नाम देते हैं। और वनस्पतियां पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ओके, वनस्पतियां पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, इसलिए वे स्वयंपोषी होती हैं। स्वयंपोषी का बच्चों क्या होता है, मतलब वे वनस्पतियां जो स्वयं से अपना भोजन तैयार करती हैं। मतलब ऐसे सजीव जो अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी वनस्पति बोलते हैं। ओके, और परपोषी हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी वनस्पति कहते हैं। ओके, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले सजीव अन्य सजीवों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत हैं, ये बताया गया। क्योंकि वनस्पतियों के ऊपर बहुत सारे सजीव डिपेंड है। देखिए हम जैसे कुछ प्राणी है कि नहीं, मनुष्य, जिराफ, गाय, ये लोग क्या खाते हैं, छोटी छोटी घास खाते हैं, या वनस्पतियां सूखे पत्ते खाते हैं। हम भी देखते हो बच्चों वनस्पतियों के फल पर डिपेंड होते हैं या सब्जी पे डिपेंड होते हैं। ये सब किसके अंदर आती है, वनस्पतियों के अंदर ही आती है। ओके, तो देखिए, इसलिए वनस्पति जगत में पाए जाने वाले सजीव अन्य सजीवों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। ओके, फिर वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण का आधार क्या है उसके बारे में देखेंगे। वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय सर्वप्रथम वनस्पतियों के अंग हैं या नहीं, इस पर विचार किया जाता है कि वनस्पतियों में कौन से अंग हैं और कौन से नहीं हैं। ओके, तत्पश्चात पानी तथा भोजन
का वहन करने हेतु स्वतंत्र ऊतक संस्थान है या नहीं, मतलब स्वतंत्र ऊतक संस्थान इसमें है या नहीं, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता होती है कि नहीं, कुछ वनस्पतियां बीज धारण करती हैं, कुछ बीज धारण नहीं करती हैं। तो बीज फल से ढका है या नहीं। अब बीज जो है वो फलों के बीच में कुछ वनस्पतियों में होता है कि नहीं, जैसे आम है कि नहीं, ये सब चीज़ें, अमरूद है कि नहीं। तो कुछ वनस्पतियों में बीज जो होता है वो फल से ढका हुआ नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी वनस्पतियां कहते हैं। कुछ वनस्पतियों में बीज के 2 पत्र होते हैं, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री, जिसमें 2 होते हैं, जिसमें एक होता है उसमें एक बीजपत्री। ओके, ये द्विबीजपत्र है जिसमें 2 बीज होते हैं, और एक बीजपत्री जिसमें एक बीज होता है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों वनस्पतियों को समाविष्ट किया गया है, उनके बारे में जानकारी दी गई है, वनस्पतियों के कितने प्रकार हैं ये सब बताया है। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।